वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल एनालिसिस फर्स्ट की, जिसमें हम यूनिट 5th की बात कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड्स ऑफ एनालिसिस की, जिसमें हम पोटेंशियोमेट्री के बारे में बात कर रहे थे। तो आज के इस वीडियो में हम आज बात करने वाले हैं जो कंस्ट्रक्शन और वर्किंग होती है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स की, उनके बारे में कि इतनी तरह की जो है रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स होती है 3 टाइप्स की, तो उनकी हम सबकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग के बारे में जो है आज पढ़ने वाले हैं। सो इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन, सो आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स, हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी कि रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स ऐसी इलेक्ट्रोड्स होती हैं जिनका जो पोटेंशियल होता है वो अपना एक पोटेंशियल होता है और जो कि इफेक्ट नहीं होता है किसी भी सॉल्यूशन में डालने पे। तो सबसे पहली टाइप की जो इलेक्ट्रोड है रेफरेंस इलेक्ट्रोड वो है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम देखेंगे, तो इसमें हम अलग अलग तरीके से जो है समझेंगे कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होती है वो प्राइमरी स्टैंडर्ड की तरह जो है वो यूज़ होती है, कि जिसकी द्वारा जो है दूसरी जो इलेक्ट्रोड्स होती है उनके पोटेंशियल जो है वो मेजर किए जाते हैं। तो सबसे बड़ी इसका ये यूज़ होता है कि इसकी मदद से जो है हम दूसरी इलेक्ट्रोड्स का पोटेंशियल जो है वो मेजर कर पाते हैं, और ये इसे जो है हम इंडिकेटर एज वेल एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड दोनों तरह से जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग की बात करें तो इसके अंदर जो है सबसे पहले एक प्लेटिनम फॉइल होती है जो कि कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक से, और इसके ऊपर एक वायर से ये जो है वो कनेक्ट होती है मरकरी के थ्रू। तो यहाँ पे जो है प्लेटिनम फॉइल होती है, हम डायग्राम में देख सकते हैं, जो कि कोटेड होती है प्लेटिनम ब्लैक से और मरकरी के थ्रू जो है ये वायर से जुड़ी हुई होती है। और ये जो असेंबली होती है ये एक ग्लास के अंदर होती है, ग्लास से कवर्ड होती है, जिसके थ्रू जो है एक हाइड्रोजन भी जो है वो पास किया जाता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे, जिसकी प्योरिटी जो है 99.8% होती है, और इसे कंटिन्यूसली जो है वो पास किया जाता है इतने प्रेशर पे, और इन सबको जो है एक सॉल्यूशन में डिप भी किया जाता है जो कि होता है स्टैंडर्ड एसिड या फिर कोई भी अननोन सॉल्यूशन। तो इन सॉल्यूशन में जो है इसको डिप किया जाता है इन सबको, और हर बार जो इलेक्ट्रोड का सरफेस होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो सैचुरेटेड होना चाहिए गैस के द्वारा, जो कि हम इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्योर हाइड्रोजन गैस जो है वो दे रहे हैं लगातार। इसके बाद में जो इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो दिया गया है E=E0H प्लस 0.0592 लॉग हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन। तो ये जो है इसकी मदद से हम पोटेंशियल इसका नाप सकते हैं। तो यहाँ पे E0H जो है ये स्टैंडर्ड पोटेंशियल होता है हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, और इसे हम जो है वो 0 ले सकते हैं। तो यहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी -0.0592 pH। इसके बाद में इसके हम एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। तो एडवांटेजेस का ये है कि जैसे हमने पहले भी देखा था कि ये प्राइमरी रेफरेंस स्टैंडर्ड की तरह यूज़ होती है, जिसके अगेंस्ट में हम दूसरी इलेक्ट्रोड्स के पोटेंशियल जो है वो मेजर कर सकते हैं। दूसरी इसकी एडवांटेज है कि ये जो है वो पूरी एंटायर पीएच रेंज में भी यूज़ की जा सकती है। और तीसरा इसका एडवांटेज है कि ये यूज़ होती है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड जब इसे हम स्टैंडर्ड एसिड सॉल्यूशन में डिप करते हैं, और ये एज अ इंडिकेटर इलेक्ट्रोड यूज़ होती है जब हम इसे सैंपल सॉल्यूशन में डिप करते हैं। इसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि फर्स्ट कि इसमें जो है हाइड्रोजन की प्योरिटी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है और हाइड्रोजन का प्रेशर का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल है वो इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद में सेकेंड इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें कोई भी अगर प्रेजेंस होती है ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग सब्सटेंस की तो वो इफेक्ट डालती है। और तीसरा इसका जो डिसएडवांटेज है वो है कि जो उसका पोटेंशियल होता है वो कई बार जो प्लैटिनम सरफेस होता है इसके अंदर उसकी पॉइजनिंग की वजह से भी कई बार पोटेंशियल इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद में सेकेंड टाइप की जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है स्टैंडर्ड कैलोमल इलेक्ट्रोड। ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोड होती है और बहुत ज़्यादा सिंपल भी है। ये जो है वो इसके डायग्राम होता है, इससे हम देख सकते हैं कि इसमें एक इनर जैकेट या फिर ट्यूब होती है, इसके बाहर भी एक इनर आउटर जैकेट या फिर इसे हम ट्यूब बोल सकते हैं ये होता है। तो इसमें जो है इनर ट्यूब जो होती है इसमें एक वायर होता है जो कि मरकरी के साथ जुड़ा हुआ होता है, और मरकरी के साथ साथ ही इसमें जो है ये जुड़ा हुआ होता है एक मिक्सचर होता है कैलोमल और केसीएल का। तो ये सब जो है वो वायर से जुड़े हुए होते हैं इनर ट्यूब में।
और ये सब जो है वो सराउंडेड मतलब घिरा हुआ होता है एक आउटर स्लीव या फिर ट्यूब से। और जो आउटर स्लीव की जो टिप होती है वो भरी हुई होती है क्रिस्टल्स से KCl के, और इसमें पोरस प्लग भी होता है एस्बेस्टोस का उसकी टिप पे। इसके बाद में ये जो स्पेस होता है, जो खाली स्पेस होता है इनर ट्यूब और आउटर स्लीव के बीच में, उसे भी भरा जाता है सैचुरेटेड KCl से या फिर 1N KCl या फिर 0.1N KCl से, जिसके ऊपर जो है पोटेंशियल जो है वो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोड का। मतलब अलग अलग कंसंट्रेशन पे जो इसका पोटेंशियल होता है वो अलग अलग होता है। तो ये इसका जो हाफ सेल का जो पोटेंशियल है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, जो कंसंट्रेशन होती है पोटेशियम क्लोराइड की जो कि हमने इसमें रखी होती है, उस पर पोटेंशियल डिपेंड करता है। दूसरा, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है इसका पोटेंशियल। इसके बाद में इसके डिसएडवांटेजेस हैं, वो हैं फर्स्ट कि इसे जो है वो कंस्ट्रक्ट करना इजी होता है, और दूसरा इसमें जो है पोटेंशियल की स्टेबिलिटी की वजह से इसे जो है वो यूज़ करना इजी होता है। इसके बाद में थर्ड टाइप की जो रेफरेंस इलेक्ट्रोड है वो है सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड। ये भी जो है सिंपल होती है बहुत इलेक्ट्रोड। ये सिंपली एक सिल्वर वायर होता है जिसे कोट किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिकली सिल्वर क्लोराइड से, और इसे हम डिप करते हैं पोटेशियम क्लोराइड के अंदर। और जो पोटेंशियल होता है इस हाफ सेल का वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पे, और दूसरा कंसंट्रेशन पे कि किस कंसंट्रेशन का पोटेशियम क्लोराइड जो है वो यूज़ किया गया है। तो इसमें हम नीचे देख सकते हैं कि जो कंसंट्रेशन है उसके हिसाब से पोटेंशियल भी जो है वो वेरी करता है। तो जब हम सैचुरेटेड KCl यूज़ करते हैं इसके अंदर तो इसका पोटेंशियल जो है वो 200 आता है 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और जब हम 1N KCl यूज़ करते हैं तब इसका पोटेंशियल 235.5 आता है। और जब हम 0.1N KCl यूज़ करते हैं तो इसका पोटेंशियल 288 MV आता है। और इसका जो एडवांटेज जो है वो होता है कि ये इजी होता है यूज़ करने के लिए, और इसका डिसएडवांटेज ये होता है कि इसे हम प्रिपेयर करना जो है वो डिफ़िकल्ट होता है। सो गाइज, ये थे रेफरेंस इलेक्ट्रोड्स और इसके टाइप्स और इसके कंस्ट्रक्शन और वर्किंग। और इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहाँ से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन फॉर माय न्यू वीडियोज़।